अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 1 का रिसाला है रोशन तरागाही के फ़तवा कौल इमाम पर है। यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सताइश खुदा के लिए जो दीन हनफी पर नहायत मेहरबान है, जिसने हमें ऐसे आइमा से क़ुव्वत दी जो जूदो सखा वाले बेनियाज़ रब के अज़न से कुछ ही दुरुस्त करने वाले और हमेशा मदद पहुँचाने वाले हैं, और उनके दरमियान हमारे इमाम आज़म को यूँ रखा जैसे जिस्म में कल्ब को रखा। और दुरूद व सलाम हो मुअज़्ज़ज़ रसूलों के इमाम आज़म पर, जिनका इरशाद ग्रामी बजा तौर पर हमें मिला कि अपने कल्ब से फ़तवा दरियाफ़्त कर, अगरचे मुफ्तियों का फ़तवा तुझे मिल चुका है। और दुरूद व सलाम हो उन रसूलों पर, यूँ ही सरकार के आलो असहाब व जमात पर और हज़रात रुसल के। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ़े का माना है रिसाला जलीला। इस अमर की तहकीक अज़ीम में कि फ़तावा हमेशा कौल इमाम पर है, अगरचे साहबीन खिलाफ पर हों, अगरचे खिलाफ पर फ़तवा दिया गया हो। इख्तलाफ ज़माने, ज़रूरत व ताअम्मुल वगैरह जिन वजूह से कौल दीगर पर फ़तवा माना जाता है, वो दर हकीकत कौल इमाम ही होता है। पहले इमाम आज़म को कल्ब की तरह करार दिया गया, फिर यह हदीस ज़िक्र की, अपने कल्ब से फ़तवा दरियाफ़्त कर, अगरचे मुफ्तियों का फ़तवा तुझे मिल चुका हो। इसमें क्या ही उम्दा बरात इस्तहलाल है, यानी ये इशारा हो जाता है कि कल्ब इमाम आज़म का फ़तवा राइज होगा, अगरचे दूसरे फ़तवे इसके खिलाफ हों। हदीस मज़कूरा इमाम अहमद ने मसनद में और इमाम बुखारी ने तारीख़ में वाबसा बिन मुअब्बद जहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बसनद हसन रवायत की है। इसके अल्फाज में इस्तफ़त नफ्सक है, यानी खुद अपनी ज़ात से फ़तवा तलब कर। और इमाम अहमद ने बसनद सही अबू सलबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ दरियाफ़्त की है, नेकी वो है जिसमें नफ्स को सुकून और कल्ब को इत्मीनान मिले, और गुनाह वो है जिससे इंसान को नफ्स को सुकून और कल्ब को इत्मीनान ना हो, अगरचे फ़तवा देने वाले इसकी दुरुस्तगी का फ़तवा दे दें। यानी आलो असहाबो जमात पर और हज़रात रुसल के आलो असहाबो जमात पर भी इस रोज़ तक जबकि हर ग्रोह के इसके इमाम आमो पेशवा के साथ बुलाया जाएगा। इलाही कबूल फरमा, आपको मालूम हो खुदा मुझ पर और आप पर रहम फरमाए और अपने फ़ज़ल से मुझे और आपको राह रास्त पर चलाए। कि अल्लामा मुहक्किक साहिब बहर राइक ने अल बहर राइक किताबुल क़ज़ा के शुरू में पहले ये दो तसीहीन ज़िक्र की। तसीह सिराजिया मुफ्ती को मुतलक़न कौल इमाम पर फ़तवा देना है। नंबर 2 तसीह हावी कुदसी, अगर इमाम आज़म एक जानब हों और साहिबीन दूसरी जानब तो कुव्वत दलील का एतबार होगा। इसके बाद वो यूँ रकम दराज हैं, अगर ये सवाल हो कि मशाइख को यह जवाज़ कैसे मिला कि वो इमाम आज़म के मुक़ल्लद होते हुए इनका कौल छोड़कर दूसरे के कौल पर फ़तवा दें, तो मैं कहूँगा कि ये इश्काल अरसा दराज तक मुझे दरपेश रहा और इसका कोई जवाब नज़र ना आया, मगर इस वक़्त इन हज़रात के कलाम से इस इश्काल का ये हल समझ में आया कि हज़रत मशाइख ने हमारे साहब से ये इरशाद नक़ल फरमाया है कि किसी के लिए हमारे कौल पर फ़तवा। यहाँ खैरुद्दीन रमली इतराज़ फरमाते हैं कि ये बात इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और कलाम बहर से ये वहम पैदा होता है कि ये बात हज़रत मशाइख से मरवी है, जैसा कि इसके सियाक से ज़ाहिर है। अक़ौल नंबर 1 कौल में कहता हूँ कलाम बहर के किस हरफ से यह वहम पैदा होता है और किस सियाक से ज़ाहिर होता है कि वो कौल हज़रात मशाइख से मरवी है। बहर ने तो बस ये बताया है कि मुखालिफ मशाइख की वजह यह है कि इन्हें मार्फत दलील के बगैर कौल सहाब पर फ़तवा देने से ममानत थी, जिससे मालूम हुआ कि मशाइख इस काम से ममनू थे, ना ये कि वो खुद माने थे। अब रही ये बात कि कौल मज़कूरा ना सिर्फ इमाम आज़म बल्कि इसके असहाब से भी मनकूल है, तो हाँ वाक़या यही है, हज़रात असहाब से भी इसी तरह मनकूल है जैसे हज़रत इमाम से मनकूल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। इमाम करदरी की तसनीफ़ मुनाक़िब इमाम आज़म में आसम बिन यूसुफ़ से यह रवायत है कि इमाम आज़म की मजलिस से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई मजलिस देखने में ना आई, और उनके असहाब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व बुज़ुर्ग 4 हज़रात थे। ज़ुफ़र नंबर 1 और नंबर 2 पे अबू यूसुफ़, और नंबर 3 आफ़िया, और नंबर 4 असद बिन उमरू देना रवा नहीं, जब तक उसे ये इल्म ना हो जाए कि हमारा माखज़ और हमारे कौल की दलील क्या है। यहाँ तक कि सिराजिया में मनकूल है कि इसी वजह से शेख असाम से इमाम आज़म की मुखालफत अमल में आई। ऐसा बहुत होता कि वो कौल इमाम के बरखिलाफ़ फ़तवा देते, क्योंकि उन्हें दलील इमाम मालूम ना होती,
اور دوسرے کی دلیل اس کے سامنے ظاہر ہوتی تو اسی پر فتویٰ دیتے۔ صاحب بہر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ شرط حضرات مشائخ کے زمانے میں تھی، لیکن ہمارے زمانے میں بس یہی کافی ہے کہ ہمیں امام کے اقوال حفظ ہوں، جیسا کہ کنیہ وغیرہ میں ہے۔ ان حضرات نے فرمایا، کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس وقت تک روا نہیں جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ روا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات روایت کرے جو ہم سے سنی نہ ہو۔ اس کتاب میں ابن جبلہ کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے امام محمد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے لیے ہماری کتابوں سے روایت کرنا روا نہیں مگر وہ جو خود اس نے سنا ہو یا وہ جو ہماری طرح علم رکھتا ہو۔ تو اب اگرچہ ہمیں قول امام کی دلیل معلوم نہ ہو، قول امام پر فتویٰ دینا جائز بلکہ واجب ہے۔ اس تفصیل کے پیش نظر تصحیح حاوی کی بنیاد وہی شرط ہے جو حضرت مشائخ کے لیے اس زمانہ میں تھی، اور اب علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا کہ قول امام پر ہی فتویٰ ہوگا، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم پر یہی لازم ہے کہ قول امام پر فتویٰ دیں، اگرچہ مشائخ اس کے پر خلاف فتویٰ دے چکے ہوں۔ اس لیے کہ اس کے خلاف افتاء مشائخ کی وجہ یہ ہے کہ خود قول امام پر فتویٰ دینے کے لیے اس کی دلیل سے باخبر ہونے کی جو شرط ان کے حق میں تھی وہ مفقود تھی، وہ اس کی دلیل سے باخبر نہ ہو سکے، اس لیے اس پر فتویٰ نہ دے سکے، اور ہمارے لیے یہ شرط نہیں، ہمیں قول امام پر ہی فتویٰ دینا ہے، اگرچہ اس کی دلیل سے آگاہی نہ ہو۔ اور محقق ابن حمام نے تو متعدد جگہ قول صاحبین پر فتویٰ دینے سے متعلق مشائخ پر رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قول امام سے بجز اس کی دلیل ضعیف ہو انحراف نہ ہوگا، اور وقت عشاء سے متعلق قول امام کی دلیل قوی ہے، اس لیے کہ اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریع کے آخری وقت کی تعین میں بھی قوت دلیل اس طرف ہے۔ اس کے آگے فتح القدیر میں مزید بھی ہے، لیکن امام ابن الہام کو دلیل میں نظر و فکر کی اہلیت حاصل تھی جو دلیل میں نظر کی اہمیت نہیں رکھتا، اس پر تو یہی لازم ہے کہ قول امام پر فتویٰ دے۔ یہاں اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اقوال کی معرفت اور اس کے مراتب میں امتیاز کی لیاقت کے ساتھ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت حاصل ہو۔ اس کلام بہر پر علامہ شامی نے شرح عقود میں یوں تنقید کی ہے، اس کلام کی بے نظمی ناظرین پر مخفی نہیں، اس لیے اس کی منشا خیر الدین رملی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ایک طرف ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے، اگرچہ اس قول کی دلیل اور ماخذ ہمارے علم میں نہ ہوں، دوسری طرف امام کا ارشاد یہ ہے کہ کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں جب تک کہ اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا۔ یہ دونوں میں تضاد ہے، اس لیے کہ قول امام سے صراحت واضح ہے کہ اہلیت اجتہاد کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں، پھر اس شرط کے بغیر وجوب افتاء پر استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اہل اجتہاد سے جو حکم صادر ہوتا ہے وہ حقیقتاً افتاء نہیں، وہ تو امام مجتہد سے صرف اس وجہ کی نقل و حکایت ہے کہ وہ اس حکم کے قائل ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو غیر امام کے قول کی نقل و حکایت بھی جائز ہے، پھر ہم اس پر یہ واجب کیسے رہا کہ قول امام ہی پر فتویٰ دیں۔